जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इन द नेम ऑफ अल्लाह द मोस्ट बेनिफिशियल एंड मर्सीफुल। अच्छा बेटा, आज हम जो है वो चैप्टर नंबर 3 स्टार्ट करने जा रहे हैं जिसका नाम है डाटा कम्युनिकेशन। ये चैप्टर बुक में क्यों ऐड किया गया, आपको क्यों पढ़ाया जा रहा है और पेपर में इसमें से क्या चीज़ इंपॉर्टेंट है, ये सबसे इंपॉर्टेंट होता है जानना स्टूडेंट के लिए। ये चैप्टर जो है इसलिए पूरा का पूरा बेस करेगा कि हमारा जब डाटा सेंड या रिसीव होता है तो सेंडर और रिसीवर जो डिवाइस होती है ये आपस में किस तरह लिंक होती है, आपस में कैसे कम्युनिकेट करती है, इस टॉपिक के ऊपर बेस करेगा ये सारा। उसके बाद पेपर के अंदर से क्या चीज़ इंपॉर्टेंट है, इस चैप्टर में से लॉन्ग सवाल जो है वो आता है और साथ में शॉर्ट क्वेश्चंस जो हैं वो पूछे जाते हैं। पहला जो क्वेश्चन है वो है डाटा कम्युनिकेशन, उसके बेसिक कंपोनेंट क्या होते हैं। हमने यहाँ पर राइटअप किया है कि डाटा कम्युनिकेशन इज़ अ प्रोसेस, ये कंप्लीट प्रोसेस है ऑफ ट्रांसफरिंग डाटा इलेक्ट्रॉनिकली, डाटे को ट्रांसफ़र करना इलेक्ट्रॉनिकली फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, एक जगह से दूसरी जगह पर डाटे को ट्रांसफ़र करवाना, उसका एक कंप्लीट जो प्रोसेस होता है उसे हम क्या बोलते हैं, डाटा कम्युनिकेशन कहते हैं। इसके कुछ बेसिक कंपोनेंट हैं, पेपर में यहाँ से एमसीक्यूज पूछा जाता है कि आपके पास जो डाटा कम्युनिकेशन है उसके कितने कंपोनेंट्स हैं। तो टोटल 5 कंपोनेंट्स होते हैं जिसमें सबसे पहले है मैसेज, फिर है सेंडर, फिर है रिसीवर, फिर मीडियम, इनकोडर एंड डिकोडर। अब हम इनको वन बाय वन जो है अंडरस्टैंड करने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले है मैसेज। मैसेज के अंदर मैंने कुछ पॉइंट्स हाईलाइट किए हैं कि मैसेज के अंदर हमारे पास जो है वो डाटा और इंफॉर्मेशन, डाटा जो होता है हमने पढ़ा हुआ है जिसे हम क्या बोलते हैं, अनप्रोसेस्ड कहते हैं। इसमें नंबर्स आ सकते हैं, अल्फ़ाबेट्स हो सकते हैं। उसके बाद हमने वर्ड बोला है एक्चुअल कंटेंट। मैसेज के अंदर एग्जैक्ट आपका वो एक्चुअल कंटेंट होता है जो किसी को आप सेंड करने जा रहे होते हैं। अब वो जो एक्चुअल कंटेंट है उसमें क्या क्या चीज़ें हो सकती हैं, टेक्स्ट हो सकते हैं, कोई भी लाइन को लिखी है, कोई पैराग्राफ लिखा है, कोई भी नंबर हो सकते हैं, 0 से 9 के बीच में कोई भी नंबर हो सकते हैं, पिक्चर हो सकती है किसी तरह की, या साउंड क्वालिटी हो सकती है, वीडियो हो सकती है, तो आपको वो मैसेज के अंदर हर चीज़ आ जाती है। सेंडर, सेंडर एक डिवाइस है जो क्या करती है, डाटे को सेंड करवाती है, और इस सेंडर को हम क्या बोलते हैं, सोर्स का नाम भी देते हैं। पेपर में या कभी टेस्ट के अंदर ये चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट होती है कि सेंडर का लफ्ज़ बाज़ दफ़ा क्या होता है, ट्रांसमीटर बोला जा रहा होता है या कभी सोर्स कहा जा रहा होता है, तो स्टूडेंट वहाँ पे कंफ्यूज हो जाता है। सेंडर को सोर्स भी कहते हैं, इसको ट्रांसमीटर भी कहते हैं। तो ये एक कंप्यूटर सिस्टम यानी कि एक डिवाइस है जो डाटे को सेंड करवाती है। सेम इसी तरह रिसीवर है, रिसीवर भी एक डिवाइस है जो क्या करती है, डाटे को रिसीव करवाती है, यानी कि डाटा रिसीव कर लेती है। अब रिसीवर का जो सेकंड नेम है उसे हम क्या बोलते हैं, सिंक कहते हैं। तो पेपर के अंदर टेस्ट में कभी भी सिंक का वर्ड बोला जाए तो उसका मतलब क्या होता है कि हम रिसीवर की बात कर रहे होते हैं। इसके बाद है मीडियम। जब सेंडर और रिसीवर आपस में लिंक होते हैं, आपस में कम्युनिकेट करते हैं, तो ये आपस में किस तरह लिंक होते हैं, कौन सा ऐसा मेथड है, कौन सी टेक्निक है जो क्या करवाती है, इनको लिंक करवाती है। वहाँ पे सबसे पहले एक पॉइंट आता है मीडियम। मीडियम बेसिकली एक पाथ होता है दैट कनेक्ट सेंडर एंड रिसीवर, एक ऐसा पाथ जो सेंडर और रिसीवर को आपस में कम्युनिकेट करवा रहा है, लिंक करवा रहा है, उसे हम बोलते हैं। नेक्स्ट हमारे पास जो है, हमारे पास फिजिकल और वायरलेस केबल हो सकता है कि दो डिवाइसेज जो हैं वो शायद किसी फिजिकल केबल के जरिए से कनेक्टेड हो, ये भी हो सकता है। या कोई दो डिवाइस से वायरलेस के जरिए कनेक्ट है, एक आपकी डिवाइस इधर है, दूसरी कहीं आउट ऑफ सिटी है, आउट ऑफ स्टेशन है, तो वो क्या है, वायरलेस के जरिए कनेक्ट है। इसको हम मीडियम को याद रखिएगा, कम्युनिकेशन चैनल भी कहते हैं, तो ये भी पॉइंट बड़ा इंपॉर्टेंट है। इसके बाद एक पॉइंट आता है इनकोडर एंड डीकोडर। इनकोडर एक ऐसी डिवाइस है जो डिजिटल सिग्नल्स को एनालॉग में कन्वर्ट करती है। अब वर्ड बोला गया है डिजिटल का और एनालॉग का, ये दोनों सिग्नल्स आगे बताए हुए हैं, हम डिटेल में यहाँ पे डिस्कस भी कर लेंगे साथ में। जब हम बात करते हैं एनालॉग की तो वहाँ पे वेव्स की बात हम करते हैं, लेकिन जहाँ पे हम डिजिटल की बात करते हैं वहाँ पे हम नंबर्स की बात करते हैं, यानी 0 1 की बात करते हैं, ऑन ऑफ की बात करते हैं, येस नो कह सकते हैं उसे, ट्रू फॉल्स कह सकते हैं, ठीक है, वर्किंग नॉट वर्किंग का नाम दे सकते हैं। ये कब हम नाम देते हैं ये हम आगे डिस्कस करेंगे। डिकोडर डिवाइस, डिकोडर क्या करती है, जो हमारा ऑलरेडी डाटा जो इनकोड किया होता है, सिग्नल इनकोड किए होते हैं, उनको क्या करती है, डिजिटल फॉर्म में कन्वर्ट कराती है। जिसका अगर हम एक छोटी सी डायग्राम बनाने की कोशिश करें तो एक हमारे पास ये डिवाइस है सेंडर, एक हमारे पास ये डिवाइस है जिसका नाम है रिसीवर। जब आपस में ये लिंक होंगे तो एक डाटा सेंड करेगी, दूसरी क्या करेगी, रिसीव करेगी। अब इसके अंदर क्या होता है, हमारे पास जब भी कोई डाटा सेंड, जो एक्चुअल में कंटेंट सेंड हो रहा है उसको हम नाम क्या देंगे, उसको हम मैसेज का नाम देंगे। अब एक डिवाइस को हमने क्या बोला हुआ है, रिसीवर कहा हुआ है, और एक डिवाइस को हमने क्या बोला हुआ है, सेंडर कहा हुआ है। तो अब ये केबल भी हो सकती है कोई भी,
तो जो जब सेंडर डाटे को सेंड करता है, तो जब सेंड हो जाता है डाटा, तो वो से उसको हम क्या बोलते हैं, इनकोडेड डिवाइस जो है वो इस्तेमाल होती है, जो डाटे को इनकोड कर देती है। डिकोडर किसे कहते हैं, जब डाटा आपका रिसीवर के पास पहुंच जाता है तो उसको दोबारा एनालॉग से डिजिटल में दोबारा कन्वर्ट कर दिया जाता है, जिसका नाम क्या है, डिकोडर। नेक्स्ट बेटा क्वेश्चन है हमारे पास कि सिग्नल क्या होता है और सिग्नल की टाइप्स कितनी होती हैं। सिग्नल इज एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक और लाइट वेव दैट रिप्रेजेंट्स डाटा। सिग्नल क्या करते हैं, बेसिकली आपके डाटे को ट्रैवल करवाते हैं, आपके डाटे को एक जगह से दूसरी जगह पे सेंड या रिसीव करवाने में आपकी हेल्प करते हैं। अब सिग्नल की दो टाइप होती हैं, पेपर में यहाँ से एमसीक्यू से पूछा जा सकता है आपसे। तो एक होती है एनालॉग सिग्नल और एक होते हैं डिजिटल सिग्नल। अगर आप एनालॉग की बात करेंगे तो यहाँ पे एक लफ्ज़ बोला जा रहा है कंटिन्यूस का। बेटा याद रखिएगा कि जब भी आप मैथ पढ़ते हैं आपको पता होगा, कंटिन्यूस वैल्यू ऐसी होती है जिसमें पॉइंट्स भी आते हैं, पूरे नंबर तो आते ही आते हैं लेकिन उसमें पॉइंट्स भी ऐड किए जाते हैं। कंटिन्यूस वैल्यू, कंटिन्यूस डाटा, जिसको हम वेव्स के ज़रिए प्रेजेंट कर सकते हैं। अब मैंने वर्ड बोला है वेव्स का, मैंने नीचे वेव आपको बना के भी दिखाई है। जिससे हमारे पास टेलीफोन लाइन है, उसके अंदर हमारे पास लाइट या साउंड की फॉर्म में डाटा ट्रैवल जब करता है तो उसमें दो बातें बड़ी इंपॉर्टेंट होती हैं। एक आती है एम्पलीट्यूड और दूसरी आती है फ्रीक्वेंसी। ठीक है, एम्पलीट्यूड किसे कहते हैं, जब आपके पास डाटा ट्रैवल करता है वेव्स की फॉर्म में, तो जब कभी उसकी जो है स्ट्रेंथ है वो ज़्यादा हो रही होती है, कभी कम हो रही होती है, तो सेंटर में जो डिस्टेंस बनता है, गैप बनता है, इसे हम क्या बोलते हैं, एम्पलीट्यूड का नाम देते हैं। फ्रीक्वेंसी, आपके सेंडर और रिसीवर के बीच में जितना भी डिस्टेंस जो तय किया गया है उसको हम क्या बोलते हैं, फ्रीक्वेंसी का नाम देते हैं, कि आपके डाटे ने इतना डिस्टेंस ट्रेवल किया है। इसके बाद है डिजिटल सिग्नल। डिजिटल सिग्नल्स किसे क्या बोलते हैं, बेसिकली बेटा उसे हम कहते हैं डिस्क्रीट फॉर्म। ये यहाँ मैंने कंटिन्यूस का बोला था वर्ड, यहाँ मैंने डिस्क्रीट बोला है। डिस्क्रीट का मतलब होता है कि पूरा नंबर 1-0, ऑन ऑफ, यस नो, इस तरह कह सकते हैं आप। तो डिस्क्रीट फॉर्म होती है जिसके अंदर हम क्या कहते हैं, ऑन या ऑफ का कह सकते हैं। साथ में बेटा हमारे पास क्या है, इसकी स्पीड हाई होती है, ज़्यादा स्पीड होती है इसकी, इसमें एरर होने के चांसेस कम होते हैं। अगर हम इसकी डायग्राम की कोशिश करते हैं तो सबसे पहले ये देखिए मैंने डायग्राम बनाई हुई है। जो हमारे पास एक एक हमने टाइम रखा हुआ है सेंडर और रिसीवर के बीच में, डाटा हमारा ट्रैवल हो रहा है, उस ट्रैवलिंग होते हुए हमारे पास जो 1 है उसको हम हाई का नाम देते हैं, ट्रू का नाम देते हैं, यस का नाम देते हैं, वर्किंग करना कहते हैं। 0 जब आएगा तो वर्किंग नहीं हो रही, डाटा आपका काम नहीं कर रहा, आपका सिग्नल ट्रैवल नहीं कर रहे। 1 जो है वो फिर काम कर रहा है। अब इन दोनों के 1 और 0 के सेंटर में जो डिस्टेंस है उसे हम क्या नाम देते हैं, साइकिल का नाम देते हैं। यानी कि एक साइकिल पूरा होता है जो आपके डाटे को ट्रैवल करवाता है। सबसे लास्ट में एक और छोटा सा क्वेश्चन है, शॉर्ट क्वेश्चन हम देखने जा रहे हैं, जिसका नाम है डाटा टाइप विद एग्जांपल। जिसका मतलब क्या होता है कि डाटा हमारे पास कितनी तरह का होता है। टोटल 5 तरह का डाटा होता है, जिसमें सबसे पहले डाटा आता है टेक्स्ट फॉर्मेट। टेक्स्ट किसे कहते हैं, टेक्स्ट के अंदर बहुत सी चीज़ें आती हैं, वर्ड आ सकता है, सेंटेंस आ सकते हैं या पैराग्राफ आ सकते हैं। इसके बाद लफ्ज़ बोला गया आस्की। आस्की स्टैंड फॉर होता है अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। ये एक अमेरिका का इदारा है। जब आप इंग्लिश में जब किसी को मैसेज लिखते हैं तो आप तो इंग्लिश में लिख रहे होते हैं, तो कंप्यूटर सिस्टम को, जब मोबाइल फ़ोन को आपकी वो इंग्लिश समझ में नहीं आती क्योंकि हाई लेवल होती है, वो क्या करता है उसको 0-1 में बाइनरी में कन्वर्ट करता है। उसको बाइनरी में जब वो कन्वर्ट करता है तो हर एक अल्फ़ाबेट का, हर एक नंबर के सामने कोई बाइनरी एक डिजिट होता है। वो जो डिजिट है वो आस्की जो कंपनी है या इदारा है वो सेट करता है, जिसको पूरी दुनिया में बाद में फॉलो किया जाता है। न्यूमेरिक डाटा, न्यूमेरिक डिजिट क्यों कहते हैं, जिसका मतलब क्या है, 0 से 9 के बीच में सारे नंबर्स आते हैं। ये नंबर पॉजिटिव भी हो सकते हैं, नेगेटिव भी हो सकते हैं। इसके बाद है इमेजेस, जिसके अंदर चार्ट्स हो सकते हैं, ग्राफ हो सकते हैं या पिक्चर्स हो सकती हैं, जिसको हम शॉर्ट फॉर्म में क्या बोलते हैं, सेट ऑफ बिट्स कहते हैं। अब बिट किसे कहते हैं, बेटा बिट हम कहते हैं एक सिंगल करेक्टर को। हमने क्लास में डिस्कस किया हुआ है, चैप्टर नंबर 1 के अंदर हमने ये पढ़ा था। जब हमारे पास बहुत ज़्यादा डाटा इकट्ठा आता था हम उसे क्या बोलते हैं, बिट्स पैक्ड एज बाइट। जितनी ज़्यादा बिट्स होंगी उनको हम क्या नाम देंगे, बाइट्स का नाम दे देंगे। उसके बाद है ऑडियो, आपको नाम से पता चल रहा होगा बेटा, इसको हम क्या बोलते हैं, साउंड कह सकते हैं। म्यूज़िक इसमें आ सकती है, किसी की स्पीच हो सकती है, रिकॉर्डिंग किसी की हो सकती है, तो वो सारा डाटा किस में आएगा, ऑडियो के अंदर आएगा। वीडियो, वीडियो के अंदर क्या होता है, हमारे पास फुल मोशन वीडियो होती है जिसके अंदर हमारे पास एक्शंस हो सकते हैं या मूवमेंट हो सकती है। जिसका मतलब क्या है कि आप जब वीडियो क्लिप देख रहे होते हैं उसमें जो भी एक्शन या मूवमेंट परफॉर्म होती है वो कैसे कैसे चेंज हो रही है 8 सेकंड बाद, उसे हम नाम देते हैं। ये आज का हमारा टॉपिक था। होप सो कि आपने इस चीज़ को अंडरस्टैंड किया होगा।
कोई भी क्वेश्चन होता है तो आप नीचे कमेंट बॉक्स के अंदर जो है आप वहाँ पे कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग। अल्लाह हाफिज़।